तो कल हमने किया था साइमन कमीशन, आज थोड़ा लेट हो गया। एक क्रोनोलॉजी लिख लो आप, क्रोनोलॉजी लिख लो, ठीक है। तो पहले लिखो कैलकटा सेशन, कांग्रेस का कैलकटा सेशन 1928, कैलकटा सेशन ऑफ आईएनसी 1928। ये था ओल्ड वर्सेस यंग कांग्रेस लीडर्स 28, ओल्ड वर्सेस यंग कांग्रेस लीडर्स। ये किस बारे में था? इस बारे में था। और ये था रिगार्डिंग डोमिनियन स्टेटस वर्सेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रिगार्डिंग डोमिनियन स्टेटस वर्सेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मीन्स कहने का मतलब ये कि 1928 में कैलकटा में कांग्रेस सेशन हुआ, जिसके अंदर ओल्ड कांग्रेस लीडर्स और दूसरी तरफ यंग कांग्रेस लीडर्स में आपस में क्या हुआ? आर्गुमेंट हुआ, बहस हुई, ठीक है। जैसे कि सूरत स्प्लिट में हुआ था, तब भी तो यही था ना, ओल्ड वर्सेस न्यू, है ना, यंग वर्सेस ओल्ड। तो अब भी यही था, बट अब लीडर्स दूसरे थे। तब कौन से लीडर थे? तिलक था, है ना, बिपिन चंद्र पाल था, और दूसरी तरफ वो दादा भाई नौरोजी थे। अब वो सारे, उनकी डेथ हो चुकी थी, मतलब कुछ की डेथ हो चुकी थी, कुछ जो थे वो ऑब्सोलीट हो गए थे, जैसे अडवाणी वगैरह इस टाइम ऑब्सोलीट हो गया ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में वो नहीं थे, ठीक है। तो इस टाइम जो न्यू लीडर्स थे वो कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसका फादर था मोतीलाल नेहरू, वो ओल्ड था, नेहरू का फादर, ठीक है। दूसरी तरफ गांधी, वो भी ओल्ड था। गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी ओल्ड था। तो यंग जो लीडर्स थे उनकी डिबेट इस टाइम हो रही थी ओल्ड लीडर्स के साथ। यंग लीडर्स क्या चाहते थे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हाँ बिल्कुल था, क्योंकि बहुत जनरेशन गैप होता है। अब उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट भी रहता है, लेकिन ओपनली नहीं थे ये दोनों, ओपनली नहीं होता, फादर सन के मतलब ओपनली नहीं थे, बट ऐसे इनके अंदर गैप तो था ही, क्योंकि एज डिफरेंस होता है, जनरेशन गैप होता है, ठीक है। तो चाहते तो दोनों इंडिपेंडेंस ही थे, लेकिन दूसरी तरह की, वो कंप्लीट चाहता था, वो डोमिनियन स्टेटस चाहता था, ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये 1928 दिसंबर का सेशन है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि 1929 का जो सेशन था, एक साल के बाद का, उसमें क्या हुआ था? याद करो। ना, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, नेहरू उसका प्रेसिडेंट था, और 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि हम 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में तिरंगा झंडा लहराएंगे। 26 जनवरी 1930, 26 दिन के बाद। इससे 26 दिन पहले आ जाओ तो 31 दिसंबर 1929 में ये सेशन, मतलब नेहरू ने ये बोला था। और उसके एक साल पहले आ जाओ 1928 में, हम क्या कर रहे हैं? कैलकटा सेशन। तो कैलकटा सेशन में बैन्स हो चुकी थी पहले ही। यंग लीडर कह रहे थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ओल्ड कह रहे थे नहीं, डोमिनियन स्टेटस ही ठीक है, कंप्लीट वाला मांगोगे तो ये सारे हमें अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए वो डरते थे। लेकिन यंग वाले डरते नहीं थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बता दूँ
कि नेहरू को अभी तक तो नहीं थी सपोर्ट, लेकिन बाद में 1929 के बाद नेहरू को गांधी जी की पूरी सपोर्ट थी। तभी उसने गांधी जी की सपोर्ट के ऊपर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया। और दूसरी बात ये कि वो गांधी जी की सपोर्ट के ऊपर ही कांग्रेस प्रेसिडेंट बना 1929 में। नहीं तो 1929 में उसको कोई भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने को तैयार नहीं था। कांग्रेस की दो कमेटीज़ होती हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC, एंड ये होती है पूरे इंडिया में, हर स्टेट में होती है उसकी मीटिंग। और दूसरी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसका नाम है CWC, वो सिर्फ दिल्ली में होती है। ठीक है, दोनों मीटिंग्स में जवाहरलाल नेहरू को रिजेक्ट कर दिया था एज प्रेसिडेंट, बट ड्यू टू गांधी जीज बैकिंग ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। जब भी नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट बना वो गांधी जी की बैकिंग से ही बना। नहीं, गांधी जी नहीं थे। मैंने कहा 1928 तक वो रहे थे अलग, बट उसके बाद हृदय परिवर्तन जो था वो गांधी जी में भी आया था नेहरू को लेकर। उन्होंने ये सोचा, जैसे RSS को हृदय परिवर्तन आया एडवाणी को और मोदी को लेकर, उन्होंने कहा एडवाणी का टाइम गया, अब मोदी का टाइम आ गया, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इनका ये हृदय परिवर्तन आया कि अब यंग लीडरशिप को कमांड संभालनी चाहिए, राइट। तो कैलकाटा सेशन 928, ओल्ड वर्सेस न्यू कांग्रेस लीडर्स। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्रोनोलॉजी लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी's टूर, गांधी जी का टूर जिसको बोलते हैं पूरे इंडिया का, वो स्टार्ट हुआ 1929 में। इट्स फोकस वाज ऑन डायरेक्ट एक्शन डायरेक्ट एक्शन क्या था कि गांधी जी कहते थे कि बस अब बहुत हो गया। हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी 1920 में, वो हमें 22 में ख़त्म करनी पड़ी, लेकिन अब 22 के बाद अब आ गया 29, कितने साल हो गए, 7 साल हो गए हमें ऐसे ही बैठे हुए। हम और ऐसे नहीं बैठ सकते, अब टाइम आ गया। क्योंकि साइमन कमीशन का देखो, लीडर तब काम करना स्टार्ट करते हैं जब लोगों का प्रेशर बढ़ता है। तो साइमन कमीशन के बहुत लोग अगेंस्ट थे, तो लोगों का प्रेशर था कि लीडर्स को कि कुछ करो। तो इसलिए गांधी जी भी अब पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे और ये डायरेक्ट एक्शन की डिमांड कर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन होगा यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट एक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब कि क्या होगा, क्रांति वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन होगा, मूवमेंट होगी, ज़्यादा अच्छे से बोले तो मूवमेंट, मास मूवमेंट होगी, मास मूवमेंट लोगों की, ठीक है। क्योंकि गांधी जी अगर एक कॉल दे देते देश में प्रोटेस्ट की तो लोग सारे तैयार हो जाते, है ना। इसलिए गांधी जी कह रहे थे डायरेक्ट एक्शन। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ 1929। सबसे पहले मार्च में क्या हुआ, मार्च 1929 में लिखो मार्च 1929, 31 लेबर लीडर्स ट्रायल इन मेरठ। 31 लेबर लीडर्स ट्रायल इन मेरठ, ट्रायल TRIAL इन मेरठ। तो 31 लेबर लीडर्स जो थे उनका ट्रायल था कहाँ पे, कोर्ट में, कोर्ट में ट्रायल था। कहाँ पर थी वो कोर्ट, मेरठ में।
ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिससे लोग बड़े गुस्से में थे कि आप लेबर लीडर्स का ट्रायल क्यों करवा रहे हो, ठीक है। क्योंकि लेबर लीडर्स किसकी बात करते थे, लेबर की, ठीक है ना, और उनका ही गवर्नमेंट ट्रायल कर रही थी, ठीक है ना, तो इसलिए लोग गुस्से में थे। नेक्स्ट पॉइंट, मई 1929, पहले था अप्रैल, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लिखो अप्रैल 1929। हाँ, अप्रैल 1929, bomb thrown by Bhagat Singh and Battukeshwar Dutt. Bomb thrown by Bhagat Singh and Battukeshwar Dutt in Central Legislative Assembly. Battukeshwar Dutt इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो सबको पता ही है। इसकी डेट याद रखना 1929, याद रख लो अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट है मई 1929, मई 1929, लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन। लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन। तो जैसे मैंने कल समझाया था ना कि वहाँ पे ये डर था कि 1929 में लेबर पार्टी पावर में आ जाएगी, तो वही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 31 अक्टूबर 1929, क्या हुआ इसमें? 31 अक्टूबर 1929 में क्या हुआ? लॉर्ड इरविन्स कर लो, इरविन्स डिक्लेरेशन in 1929 that dominion status is the goal for India. डोमिनियन स्टेटस गोल होगा इंडिया का, ये किसने बोला? लॉर्ड इरविन, जो कि हमारा वाइसरॉय था, उसने खुद ही बोल दिया। देखो बहुत बड़ी बात थी, पहले हम मांग रहे थे लेकिन अब इरविन ने खुद ही बोल दिया कि हम आपको ये दे देंगे। बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। कब बोला ये? 29 में, 1929 में ये बात बोली। क्यों बोली? इसका जो आंसर दे देगा ना, मैं मानूंगा वो केएस बन सकता है। सच बताना, या आईएएस बन सकता है। सोचो ऐसा क्या हो गया कि उसने ये बात बोल दी, क्या अचानक हो गया ऐसा? एनीबॉडी एल्स? यही रीजन था, वो क्योंकि वहां पर लेबर पार्टी आ गई थी यूके में, यही रीजन है। क्योंकि मैंने कल ही कहा था आपको कि जब जब वहां पे लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आती थी तब तक इंडिया के जो वाइसराय होते थे वो बड़े अच्छे आते थे और उनको वहां से प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन होती थी कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा करो। तो इंडिया इस टाइम यही मांग रहा था और उन्होंने वो दे दिया। और लॉर्ड इरविन बहुत अच्छा गवर्नर जनरल वाइसराय रहा है इंडिया के लिए। लॉर्ड इरविन ने ये बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बताया, ये भी याद रखना। तो मिला कब? 47 में जाके इंडिपेंडेंस मिली, अभी तो 29 चल रहा है। डेट नहीं बताई लेकिन ये प्रॉमिस कर दिया दे देंगे। एक और इरविन ने बहुत अच्छी बात ये की कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, ये भी मैंने कल बताया था, जिसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स सारे इक्वली पार्टिसिपेट किया, और वो भी लंदन में जाकर, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं।
Lord Irwin's declaration 929 that dominion status will be given to India, and round table conferences at Britain, in Britain, will be called. 1929 नेक्स्ट पॉइंट, एक और आई इवेंट, दिल्ली मैनिफेस्टो। तो सारी पार्टीज़ ने मिलकर एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम दिल्ली मैनिफेस्टो था। नेक्स्ट पॉइंट 1929 23 दिसंबर 1929 वाइसरॉय rejected दिल्ली मैनिफेस्टो। वाइसरॉय ने दिल्ली मैनिफेस्टो को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। कब? 23 दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट 31 दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस। 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ? लाहौर कांग्रेस, ब्रैकेट में लिखो, डैश करके लिखो, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, कांग्रेस का कांग्रेस, लाहौर स्वराज, लाहौर कांग्रेस, कांग्रेस होना क्या, लाहौर के बाद कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस कांग्रेस है ना, कांग्रेस था, उसके आगे पूर्ण स्वराज का, ब्रैकेट में कर दो, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है, तो आपने लिखा लाहौर कांग्रेस 31 दिसंबर। नेक्स्ट लिखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये स्टार्ट हो गई। हाँ, इसका ईयर बता रहा हूँ, एक सेकेंड। सिविल डिसोबीडियंस मिड फेब्रवरी, लिखो आप मिड फेब्रवरी द CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथोराइज्ड गांधी टू लॉन्च CDM। अब ये कौन सा है? मिड फरवरी 1930। ऑथोराइज्ड गांधी टू लॉन्च CDM बाय द एंड ऑफ February। अब लिखो 12 मार्च 1930 नीचे, 12 मार्च 1930 गांधी स्टार्टेड मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ब्रैकेट में लिखो साल्ट सत्याग्रह, जिसको डांडी मार्च भी बोलते हैं। साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं और डांडी मार्च, DANDI, डांडी मार्च भी बोलते हैं।
अब नीचे लिखो 6 अप्रैल 1930 गांधी broke the broke the salt law on डांडी बीच। साल्ट लॉ को ब्रेक किया कहाँ पर? डांडी बीच। डांडी कहाँ पे है? गुजरात में। जैसे गोवा बीच है ना, ऐसे डांडी एक जगह है, वहाँ पे बीच है, वहाँ पे ये मना था, इंडिया में कहीं पर भी मना था कि साल्ट को पिक करके उसकी कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन गांधी ने वो कानून तोड़ा, क्योंकि गांधी ने इसलिए वो कानून तोड़ा क्योंकि गांधी कहता था आप हमें रोक नहीं सकते साल्ट बनाने से, क्योंकि साल्ट के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, आम आदमी को ये बनाने दो, क्योंकि साल्ट हर कोई कंज्यूम करता है, गरीब भी करता है, पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट भी करता है, इसलिए आप इसके ऊपर टैक्स लगा के पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो। और दूसरी बात ये कि साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके आपने अपनी मोनोपोली बना रखी हुई है, तो इसकी मोनोपोली आप नहीं बना सकते। हर बंदे को अधिकार है कि वो साल्ट बना सके खुद, ठीक है ना। तो ये इसलिए गांधी ने ये तोड़ा था। ये क्रोनोलॉजी मैंने इसलिए लिखाई क्योंकि 1929 से लेकर 1930 तक जो इवेंट्स हैं वो आपको पता चल जाए। अब इसमें मंथ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका रेटाफिकेशन अच्छा है वो कर सकता है, जिसका रट्टा इतना अच्छा नहीं है, रट्टा लगाने की जिसको हैबिट नहीं है, वो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि वो आपको मिक्स करके जंबल करके दे और आपको उसको सीक्वेंस में लगाना पड़े। जैसे यहाँ पर लिखा है लाहौर कांग्रेस, कलकत्ता कांग्रेस, तो पहले क्या हुई, कलकत्ता वाली हुई या लाहौर वाली हुई? तो पहले कलकत्ता वाली हुई 28 में और फिर तो लाहौर वाली हुई, ठीक है। फिर जैसे गांधी का टूर कब हुआ, 29 में हुआ या 28 में हुआ? या ये भी पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी में लगाओ कलकत्ता सेशन या गांधी टूर। तो पहले कलकत्ता सेशन, फिर गांधी टूर, फिर लाहौर सेशन, क्योंकि सेशन हमेशा दिसंबर में होता था और गांधी टूर दिसंबर में नहीं कर रहा था। दिसंबर में बड़ी ठंड होती है, याद रखना। कोई भी अगर टूर करेगा ना देश में, वो दिसंबर जनवरी में कभी नहीं करेगा, क्योंकि ठंड होती है, ठीक है। तो ये महीने भी अपनी मर्जी से चुनते थे, ठीक है, ज़्यादा गर्मी है या सर्दी नहीं हो। तो देखो गांधी ने कब की थी ये, मार्च, आप खुद देख लो ये, हाँ फरवरी मार्च में स्टार्ट की थी, ठंडा मौसम होता है ना। मार्च में 12 मार्च को 1930 को स्टार्टेड द मार्च। तो मार्च में तो अभी राहुल गांधी ने मार्च की थी, तब भी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बाद में हो गई थी, है ना। अभी तो मई, अभी तो गर्मी ज़्यादा हुई नहीं, तो उसने तो मार्च में कर ली थी ना। मार्च में या फरवरी में की है? नहीं, मार्च में किया है ना। हाँ 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 हाँ, तो ये था उसने सर्दियों में किया, क्योंकि उसने मतलब सर्दियाँ चली गई थी, क्योंकि सारे कह रहे थे कि इसने वो क्या कोट स्वेटर लगाया हुआ था ना, तो लोगों ने उतारा हुआ था। नहीं, या उसने उतारा हुआ था, लोगों ने लगाया हुआ था। हाँ वो टी शर्ट में था, वो टी शर्ट में था, और लोग कह रहे थे ये इसको ठंड क्यों नहीं लग रही है ना, ये चक्कर था। ओके, क्योंकि उसने स्टार्ट की थी साउथ से, वहाँ पे गर्मी थी, तो ऊपर आते आते फिर उसको, क्योंकि वो बड़ी स्पीड पे चल रहा था, इतनी स्पीड पे तो यंग जर्नलिस्ट थे ना वो भी उसको मैच नहीं कर पा रहे थे। एक बारी वो ना एक दो साल पहले यहाँ से हम वैष्णो देवी गया था राहुल गांधी, वो इतनी स्पीड में गया था कि उसके जो बॉडी गार्ड्स थे ना वो उसको मैच नहीं कर पा रहे थे, तो उसको बड़ी प्रैक्टिस है चलने की, सच। क्योंकि मैंने देखा कि जो जम्मू के जर्नलिस्ट हो, जो इनकी बात ही छोड़ो, उसके बॉडीगार्ड बड़े, मतलब उसके साथ सचिन पायलट वगैरह चल रहे थे ना, वो भी, उनको भी सांस चढ़ी थी,
उसके बॉडीगार्ड्स तक को, इवन के मैंने देखा था उसमें आईपीएस ऑफिसर जो उसके साथ चल रहे थे ना, ड्यूटी लगी थी जिनकी, उनको सांस चढ़ी हुई थी। लेकिन राहुल गांधी इंटरव्यू देते देते चलते जा रहा है। आप देखो इंटरव्यू में बोलते बोलते कोई चल सकता है? वही वैष्णो देवी की चढ़ाई, वो पता नहीं कैसे चलता है ना, ये चीज़ है। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अब मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी नहीं लिखाई, वो भी लिख लो आप। वो ये लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। लिखो, पहले हुई, वैसे तो आगे भी लिख लेंगे लेकिन आप लिख लो, पहले हुई 1930 में लिखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 में। फिर लिखो 1931 में, ये आई थिंक फरवरी मार्च में, अभी क्लियर कर दूंगा आगे। 1931 फरवरी मार्च में लिखो गांधी इरविन पैक्ट। पहले फर्स्ट आरटीसी हुई, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर हुई सेकंड आरटीसी, वो भी 1931 में। ये क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी अब तक लिखी ना ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हुई सेकंड आरटीसी और फिर 1932 में थर्ड आरटीसी। तो देखो गांधी इरविन पैक्ट और सेकंड आरटीसी का ईयर सेम है, कौन सा? 1931। बट गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ है और सेकंड आरटीसी बाद में हुई है, ये याद रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आरटीसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर गवर्नमेंट ने इरविन से कहा कि गांधी को मनाओ कि वो दूसरी आरटीसी में आए, तो इरविन ने उसको मनाया, तो फिर गांधी माना, तो फिर वो गया किसमें? सेकंड आरटीसी में। लेकिन फिर थर्ड आरटीसी में वो फिर नहीं गया, तो कांग्रेस सिर्फ एक ही आरटीसी में गई, कौन सी? सेकंड में। और वो भी कांग्रेस के कितने लोग गए? सिर्फ अकेला गांधी। अब आप बोलोगे कि सर वहाँ पे तो सरोजिनी नायडू भी थी, वहाँ पे और लोग भी थे, तो वो पर्सनल कैपेसिटी में गए थे। पर्सनल कैपेसिटी में, जैसे मैं चला जाऊं, मतलब वो कांग्रेस ने उनको नहीं भेजा था। तो कांग्रेस की तरफ से अकेला गांधी गया था। ही वॉज द ओनली मेंबर हु वेंट फ्रॉम कांग्रेस। तो ये 4-5 चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप लिखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1932। 1930 टू 1932। आप देखो इसमें है, आप लिखो इवेंट्स लीडिंग टू सीडीएम। इवेंट्स लीडिंग टू सीडीएम। तो जो इवेंट्स हमने अभी पिछले पेज पे लिखी है ना, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफली लिखाना है, ठीक है। जैसे कैलकाटा सेशन, गांधीज टूर, क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। किसके ऊपर? कैलकाटा सेशन 928, गांधीज टूर ऑफ 929, ठीक है। देन लॉर्ड इरविन्स डिक्लेरेशन ऑफ 929, ठीक है। देन दिल्ली मैनिफेस्टो, ये सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर लाहौर कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। फिर है, फिर वही पूर्ण स्वराज के बाद क्या है? सीडीएम। फिर सीडीएम है, ठीक है। फिर सीडीएम स्टार्ट हो गई यहाँ पर, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट आरटीसी बुला ली।
फिर फर्स्ट आरटीसी बुलाई, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर सेकंड आरटीसी, फिर गांधी गया, पीछे से भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी, यहाँ पे फांसी। तो जब गांधी वापस खाली हाथ आया, वहाँ से कुछ मिला नहीं, गांधी को काले झंडे दिखाए गए, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए। फिर थर्ड आरटीसी, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, लेकिन ये लिखेंगे आज नहीं, कल लिखेंगे। आज ना थोड़ा मेरे को काम है, तो हमने समझ आज लिया, कल लिखेंगे इसको। ठीक है, इंडेक्स भी मैंने लिखा दिया इसका, आज थोड़ा सा काम पड़ गया। ठीक है, कल लिखेंगे। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ?